हम देखते हैं मंडे के लिए कुछ रिजल्ट्स आए, जिसमें से ओएनजीसी के जो रिजल्ट्स है बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही भयंकर रिजल्ट आया है। 18,348 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये इंडिया के जितने भी कंपनीज जो लिस्टेड हैं आपके स्टॉक मार्केट में, उन सभी में से सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट जो आया है वो अगर करस्पॉन्डिंग प्रीवियस एक क्वार्टर का देखें तो तब 2758 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसमें 565% का इंक्रीज देखा गया है। रेवेन्यू में भी करीब 44% का अपसाइड दिखा है। 24,353 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब रेवेन्यू है आपका। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, गैस आउटपुट दोनों में ड्रॉपेज है। जिस प्रॉफिट का बड़ा कंस्टिट्यूएंट है वो टैक्स में एक इन्होंने लोअर टैक्स सिस्टम फॉलो की है। उससे क्या है, करीब 8,500 करोड़ का प्रॉफिट आया। और करंट टैक्स में करीब 1,300 करोड़ का प्रॉफिट आया। कंपनी 5.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दे रही है। तो चलो देखते हैं कि मंडे को हम कैसे इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखें तो आई थिंक 2014-15 में when the Modi ji formed the NDA government, at that time it hit 300. From there on, it has almost never gone up past 200, and it was always downward, downward, downward. Then Corona time it has gone below 50, around 50, right? Then it is from the 64 level it has bounced up, and it is somewhere around 150, 160 level. That is a very see this zoom. The market has always fluctuated between 130 to 230 100 points between here, right? So ये बिगर टाइम फ्रेम में है, एक अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन इसमें प्रॉफिट, इसमें अपसाइड मूव इसलिए हो सकता है कि जिस तरह बीपीसीएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हो सकता है ओएनजीसी के लिए प्राइवेटाइजेशन की बात आए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि मे बी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं इसको वन डे चार्ट में कि कहाँ दिख रहा है। वन डे चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 110, ये सितंबर से पहले ये करीब अगस्त सितंबर में ये आपका 110 से रैली आई और ये रैली 170 तक गई। वहाँ से फिर कंसोलिडेशन फेज हुआ और ये जो जो बिग कैंडल यहाँ बनी थी 149 से लगभग उसी लेवल से बाउंस अप हुआ। और ये काफ़ी कुछ वीक है। मार्केट में क्या है कि स्ट्रेंथ दिखी है इस साइड में, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है। तो मार्केट जो प्रीवियस डे में इसका ट्रेडिंग रही है, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही है। तो अब देखते हैं सेप साइड में। देखिए डाउन साइड में अगर इसको जाना है तो 150 के नीचे जाएगा। जैसा टाटा स्टील का अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मार्केट को अच्छा नहीं लगा। तो 150 के नीचे अगर जाता है तो चांस है नहीं डाउन मूवमेंट का। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट तो मैं नहीं सोचूंगा इसमें जाने का। हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, लेकिन डाउनवर्ड तो नहीं होगा। आप साइड में अगर देखें तो इसका जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 159 के राउंड में है। अगर ये 159 के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग देता है तो फिर ये अप साइड मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब इस जोन में अगर आप देखें 150 से ये, तो रेजिस्टेंस रहेगा इस साइड में। इसलिए 159 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर क्या है, अप साइड मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 170 तक। हो सकता है 170 तक कल ही मूव आ जाए, या हो सकता है हमें वेट करना पड़े। तो इसको देखते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जहां हमें इसको ट्रेड करना है, राइट। तो अगर हम देखें इसको तो मार्केट हाँ कुछ ऐसा ट्रेड दिखे जहां से जो दिखाए कि नहीं यहाँ अप साइड मूव के लिए। तो यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 155, ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, राइट, 157 का लेवल।
अगर इसके ऊपर क्लोज होगा, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो ये जो मूव है डाउनवर्ड इसको टोटली निगेट कर देगा। ठीक है। और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, ओपनिंग देता है इसके ऊपर 159 के ऊपर, तो फिर क्या है कि बहुत तेज़ मूव के लिए मैं फास्ट मूव आने की उम्मीद करता हूँ कि अगर इस लेवल को एक ओपनिंग में इसके ऊपर खुलता है तो फिर ये आपका नियरेस्ट 165 देखता हूँ, या तो फिर 170। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा करता है। अब अगर इस पे हम स्टडीज़ लगाएं, राइट, इसमें हम ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ से हम ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, राइट। आप यहाँ से देखिए, राइट, इससे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, सी परफेक्टली इस लाइन को मार्केट देखिए कितना नाइसली आप इस लाइन पे सपोर्ट लेता जा रहा है, सपोर्ट लेता जा रहा है, सपोर्ट लेता जा रहा है। ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास में ही है। अगर कल हमें ट्रेड लेना है, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर इसी लेवल पे खुलता है तो फिर खतरा है। अगर इस लेवल पे खुलता है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी अगर ये 155 के, मतलब 158 से नीचे, मतलब आई थिंक ये इसके अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 158 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो फिर चीज़ें इसके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है। स्पेशली अगर ये नीचे खुल गया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ खुलता है तो भी मार्केट को उसको ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रिटेलर्स उसको लाएंगे। और अगर उसके बाद भी अगर ऊपर नहीं आता, यहीं सस्टेन कर जाता है नीचे लेवल पे, तो फिर इसमें बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि फिर क्या फंसने वाला, जैसे आप टाटा स्टील में देखेंगे क्या हुआ था कि ऊपर खुला, उसका नीचे आया, फिर नीचे गया। इसमें भी हो सकता है कि ये 150, इसे 158 लेवल पे खुले, थोड़ा नीचे दिखे, राइट, लेकिन टाटा स्टील वाली चीज़ रिपीट होती हुई मुझे नहीं दिखती इसमें। हो सकता है मॉर्निंग ओपनिंग में टाटा स्टील जैसा इसका बिहेवियर रहे, ठीक है, कि यहाँ पे खुला, उसके बाद डाउन डाउन साइड मूव दिखाया शुरुआती 5 मिनट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डाउन साइड मूव दिखाएगा ना, ये इसको मूव को निगेट करके ऊपर जाएगा, और फिर ये अपसाइड में तेज़ मोमेंटम की उम्मीद कर रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसे रिजल्ट जल्दी आते नहीं है। या तो ऐसे अगर टैक्सेशन वाला पोर्शन हटा दे तो इसका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 8,000 करोड़ के लगभग है। फिर भी ये 3 टाइम्स, मतलब 2 to 3 टाइम्स प्रॉफिट है, राइट। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है टाटा स्टील जैसा कुछ बिहेवियर शुरुआत में दे, गैप अप ओपनिंग तो आनी है, ठीक है, उसके बाद ये अपसाइड मूव कर जाए। अगर आपका देखिए ये जो आपका लास्ट टाइम यहाँ पे बॉटम बना था, वहीं पे क्या है, उसी लेवल से 2-3 बार रिजेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया रुका। तो इसके आप जाने के मूव बहुत अच्छे हैं।